कैसे एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता जो उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण लेकर आया, सिर्फ सिर्फ 10 घंटों में तबाह हो गया। आज हम इसी कूटनीतिक विफलता की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे शांति की उम्मीद देखते देखते तबाही में बदल गई। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान की राजधानी बेरूत पर 100 हवाई हमले किए गए। एक के बाद एक इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, घर तबाह हो गए। ये उस हमले की एक भयावह हकीकत थी। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक समझौता जो मिडिल ईस्ट में एक नई सुबह लाने वाला था, वो इतनी जल्दी हिंसा की आग में कैसे झुलस गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन पहले ही युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। माहौल में एक उम्मीद थी, लग रहा था कि शायद अब शांति का रास्ता खुलेगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बेरूत के आसमान में उम्मीद की जगह सिर्फ धुआं और मलबा था। इस पूरी तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। हमें उस समझौते को देखना होगा जिसने इतनी उम्मीदें जगाई थीं। आखिर वो कौन सी शर्तें थीं जिन पर सब राजी हुए थे? देखिए, इस सौदे की शर्तें काफ़ी अहम थीं, खासकर ईरान के नज़रिए से। उन्हें यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने की इजाज़त मिली, सारे प्रतिबंध हटाने का वादा किया गया और होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल भी मिला। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम शर्त थी, वो थी लेबनान की सुरक्षा की गारंटी। और इस समझौते को लेकर इतनी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो इसे एक बड़ी कामयाबी बताते हुए सोशल मीडिया पर ऐलान भी कर दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा, हमने शांति हासिल कर ली है, लेबनान सहित। लेकिन ये सारी उम्मीदें, ये ऐतिहासिक समझौता 10 घंटे भी नहीं टिक पाया। ताश के पत्तों की तरह सब बिखर गया। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुबह 5 बजे युद्ध विराम लागू होता है। दोपहर 3:44 पर ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी पर हमले की खबर आती है। और फिर 1 घंटे से भी कम समय में शाम के 4:41 पर इजराइल बेरूत पर बम बरसाना शुरू कर देता है। सब कुछ खत्म। और इस सियासी खेल की कीमत आम लोगों ने चुकाई। बेरूत पर हुए इन हमलों में 250 से ज़्यादा जानें चली गईं और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाह हुए परिवार हैं। हमलों के बाद जंग का मैदान बदल गया। अब लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि बयानों में लड़ी जा रही थी। हर कोई अपनी कहानी बता रहा था और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है।